नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं फिर से एक नए टॉपिक को। लॉकडाउन में अपनी सेल्फ केयर कैसे करें। अब सेल्फ केयर लॉकडाउन में अलग ऐसी क्या होनी चाहिए, ऐसा सवाल शायद आपके मन में आ रहा होगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन इसकी ज़रूरत है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो आपके साथ जो बात शेयर की थी कि लॉकडाउन में कुछ मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, कुछ बिहेवियर इमोशनल इश्यूज ज़्यादातर सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में उस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसीलिए हमें अपनी खुद की केयर ज़्यादा करनी चाहिए ताकि हमारी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स आगे जाके ना बढ़े। तो क्या क्या किया जा सकता है। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को हमेशा एक बात ये बताती हूँ कि अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है तो उसके लिए तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपकी रेगुलर स्लीप, आपका डाइट और आपका एक्सरसाइज। अगर ये चीज़ें आप रेगुलरली बराबर से कर रहे हो तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अब क्या हो रहा है, लॉकडाउन में कोई रूटीन ही नहीं रहा है। किसी टाइम पे सोना, किसी भी टाइम पे उठना या एक्सरसाइज ना करना, एक ही जगह पे बहुत टाइम तक बैठे ही रहना, कुछ भी ना करना। तो इसकी वजह से जो मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है वो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। लेकिन अब इस वीडियो में मैं जो बताने जा रही हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि काफ़ी सारे लोगों को शुगर क्रेविंग्स हो रही है। शुगर क्रेविंग्स आपको तब होती है जब विटामिन डेफिशिएंसी होती है, जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होती है, वाटर जब कम होता है, वाटर इंटेक जब बॉडी में कम जाता है तो जो विटामिन है उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता बॉडी की तरफ से। तो जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पानी पीते हो, डाइट आपका बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस होता है, भले आप सिंपल खाना खाओ लेकिन वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। अब लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे उसके बहुत सारे पोस्ट आप डाल रहे हो, आपको लाइक्स मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ओके, क्रिएटिविटी आप अपनी बढ़ा रहे हो, उस नज़र से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये भी बात देखनी ज़रूरी है कि जो भी हम रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं, अगर वो ऑयली है बहुत ज़्यादा, तो हमें इससे क्या मिल रहा है इस लॉकडाउन में। एक तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, बाहर नहीं जा रहे हैं, घर ही घर में हैं, घर में भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और उसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड हम खाते जा रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी को क्या हो सकता है आगे जाके लॉन्ग टर्म में। तो एक तो आप सभी जानते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटली भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो ये ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। स्लीप जो है, नींद जो है, वो नींद आपको प्रॉपरली रेगुलरली उसी टाइम पे लेनी चाहिए जो आपका रूटीन है। लॉकडाउन है इसलिए थोड़ा लेट सोते हैं, कभी भी उठेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इस प्रकार का रूटीन है, खाना भी कौन से भी टाइम पे खाएंगे, नाश्ता कब खाएंगे या लंच कब होगा, डिनर होगा, इसका कोई टाइमिंग ही नहीं है, या बीच बीच में अलग अलग रेसिपीज़, नाश्ते के बहाने से रेसिपीज़ हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में खाना जा रहा है और फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है। तो इससे हमारा नुकसान जो है और ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारी हेल्थ को होने वाला नुकसान, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए इस लॉकडाउन के दौरान। एक तो सबसे पहले कई सारे लोग ये कंप्लेंट्स करते हैं कि ये लॉकडाउन हो रहा है तो उसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, ये सामान नहीं है घर में, या बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत बोर हो रहा है। तो उन लोगों को सबसे पहले अपने इन थॉट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि लॉकडाउन खत्म होना, कोरोना खत्म होना, ये आपके हाथ में नहीं है, मैजिकली वो खत्म नहीं होने वाला है। हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबली जब बर्ताव करेंगे, जो नियमों का पालन करेंगे, तभी वो होने वाला है, उसको बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसीलिए जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, जिस जो हम बदल नहीं सकते रातों रात, उसके बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो उससे हमारी मानसिक तकलीफ और ज़्यादा बढ़ती है। तो हमें करना क्या चाहिए, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, हम क्या नहीं कर सकते, इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए, उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो हमारे कंट्रोल में ये होता है कि हम किस तरीके की सोच रखें, कौन सी एक्टिविटीज़ करें जो हमने पहले कभी नहीं की है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था।
तो आज हमारे पास टाइम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही इंडोर गेम्स खेल सकते हैं बच्चों के साथ या खुद ही खेल सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होते हैं काफ़ी सारे, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, फिजिकल मेंटल एनर्जी, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है, एनर्जी फील होती है। तो वो प्राणायाम जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आर्ट्स जो होती है, म्यूज़िक है, डांस है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, इसमें कोई बचपना नहीं है। आपको लगेगा कि अरे मैं क्या बच्चा हूँ ये सब करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी एज कोई भी हो, कोई भी आर्ट आपको जीना सिखाती है, आपको उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। सो डेफिनेटली आपने बचपन को फिर से एंजॉय करना चाहिए, मतलब अपने बचपन तो अभी चला गया है, लेकिन बचपन में दोबारा जीने का एक मौका आपको मिल गया है, ऐसे समझ के वो सारी एक्टिविटीज़ आपको दोबारा शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रैटिट्यूड राइटिंग में हमारी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी ठीक है या बहुत अच्छी है, जो आजू-बाजू जो परिस्थिति है, लोगों के ऊपर जो संकट है, एटलीस्ट वो अपने ऊपर अभी तक नहीं आया है या हम उस लेवल तक नहीं गए हैं। एटलीस्ट हम 2-3 टाइम का अच्छे से खा रहे हैं, सारी चीज़ें, ज़रूरती चीज़ें हमारे पास हैं। वो जो जीने के लिए ज़रूरत होती है, एटलीस्ट बाकी के लोगों को वो भी नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक़्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ें अपने हाथ में है, अपनी हेल्थ अच्छी है, हम कुछ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग होता है वो कर सकते हैं, घर में लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव कर सकते हैं, जो अभी तक हमने कम्युनिकेशन जो है हमारा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं, तो मेरे कंट्रोल में क्या है ये पूछना पड़ेगा अपने आप को, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखेगी। और एक लास्ट बात ये है कि आपको सोशल कनेक्शन बनाए रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम देना है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे बात करते जाइए, वीडियो कॉलिंग करते जाइए, ताकि आप बहुत ज़्यादा अकेले महसूस ना करें। बाहर जाके मिल नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कनेक्शन बनाया जा सकता है, जिससे सोशल कनेक्शन जब बनाया जाता है तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, उससे हम हैप्पी फील करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। धन्यवाद।